नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी में सबकी नज़र 2024 पर टिकी है। मतलब दिल्ली दरबार की ताजपोशी 2024 में होगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी नज़र 2029 पर लगी हुई है। जिनकी नज़र 2024 पर है, उनके राजनीतिक कैरियर के लिए 2024 में मोदी का जीतना ही सब कुछ है, क्योंकि तभी उनकी सियासी गाड़ी आगे बढ़ेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं मोदी के हारने से उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अमित शाह को 2024 वाली कैटेगरी में रखा जाता है, जिनके लिए मोदी का जीतना ही सब कुछ मायने रखता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए 2029 ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर उनके लिए 2029 तभी महत्वपूर्ण बन पाएगा जब 2024 में मोदी एंड कंपनी की नैया डूब जाए, क्योंकि तभी उन्हें मोदी के सिपह सलारों को मात देकर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये राजनीति है, ये राजनीति के चौसर है, ये राजनीति का शतरंज है। यहाँ पे आप जब दूसरे का मोहरा पीटते हैं, जब आप दूसरे के विकेट गिराते हैं, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उदाहरण के लिए मैं पिछले दौर के, पिछली राजनीति के कुछ चीजें आपके सामने रखता हूं। यूपी में जैसे जैसे भाजपा का ग्राफ गिरता गया, वैसे वैसे एक दौर में राजनाथ सिंह का राजनीतिक कैरियर ऊपर उठता चला गया। याद कीजिए वही 12 साल 2002 से 2014, जब यूपी में भारतीय जनता पार्टी रसातल में थी। उसी दरमियान राजनाथ सिंह दो बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, देश के गृह मंत्री तक बने। 2014 में यदि कुछ सीटें कम रह जाती तो शायद राजनाथ सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाते। दूसरा उदाहरण नरेंद्र मोदी का है। पूरा देश इस बात को जानता है कि यदि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की वापसी हो जाती तो नरेंद्र मोदी को वो कल्याण सिंह की तरह निकालकर बाहर रख देते। वाजपेयी ने तो 2004 हारने के बाद भी मोदी को हटाने की मांग की थी और नहीं माने जाने पर रूठकर मनाली चले गए थे। अगला वाक्य 2009 का है, जब पहली बार लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के घोषित उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे। लेकिन उस दौर में मोदी ने गुजरात में पूरे मन से मेहनत नहीं की। यदि मोदी ने मेहनत की होती तो भारतीय जनता पार्टी को राज्य की 26 सीटों में से केवल 14 सीटें ही नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही हालात में आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। 2024 में भी योगी आदित्यनाथ के सामने आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है। यदि भारतीय जनता पार्टी यूपी में भी 2014 और 2019 का प्रदर्शन दोहराती है, जब प्रचंड बहुमत आया था, तो योगी आदित्यनाथ के दिल्ली जाने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा, या ये कहूं कि बहुत परेशानी में हो जाएगा, क्योंकि तब मोदी के उत्तराधिकारी के दावे पर अमित शाह की स्वाभाविक मोहर लग जाएगी। तब अमित शाह को संघ भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन यदि यूपी में भाजपा का रथ पंचर कर दिया गया तो इतना तय है कि संघ और भाजपा को 2029 की बिसात बिछाने के लिए योगी आदित्यनाथ के चेहरे के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2013 में संघ के पास मोदी की दावेदारी को स्वीकार करने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ में इतनी दूर तक देख पाने की राजनीतिक समझदारी है? देखिए, मैं योगी आदित्यनाथ की क्षमता पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन आम लोग और खासकर भारतीय जनता पार्टी में मोदी कैंप के लोग ये बात जरूर प्रचारित करते हैं कि योगी कोई पॉलिटिशियन थोड़ी ना है, वो तो एक मठ के महंत हैं। चूंकि राजनाथ सिंह का काउंटर खड़ा करना था और समाजवादी पार्टी के पाले में भाग जाने वाले ठाकुर वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी में रोक कर रखना था, इसलिए योगी पर सीएम पद का दांव खेल दिया गया। लेकिन मेरा मानना है कि अब के योगी 2017 वाले योगी नहीं है। वो बहुत बदल गए हैं, कूल भी हो गए हैं। अब वो उतने विध्वंस भी नहीं चाहते हैं, वो अपने दुश्मनों को निपटाने की रणनीति भी नहीं बनाते। याद कीजिए, ये वही योगी हैं जो अपनी हिंदू वाहिनी के मार्फत गोरखपुर के आसपास की कई सीटें भारतीय जनता पार्टी को हरवा दिया करते थे,
ताकि गोरखपुर और बस्ती मंडल में योगी भाजपा के इकलौते सूर्य की तरह चमकते रहें। मोटे तौर पर कहे तो वह अपनी पार्टी को हरवाने की कला में योगी आदित्यनाथ को महारत हासिल रही है। शिव प्रताप शुक्ला, रमापति राम त्रिपाठी, सूर्य प्रताप शाही सब के सब इसके भुक्तभोगी रहे हैं। इसलिए अब ये कैसे मान लिया जाए कि योगी आदित्यनाथ 2024 में अपनी पार्टी को और अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने में अपनी पुरानी कला का प्रदर्शन करने से बाज आएंगे। पर आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ 2012 या 17 वाले योगी आदित्यनाथ नहीं है। मैं हमेशा कह रहा हूं अब उनके पीछे संघ का एक मजबूत खेमा भी खड़ा है। नितिन गडकरी, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, संजय जोशी, सुशील मोदी सबसे योगी के संबंध एक नए गर्मजोशी वाले दौर में हैं। यानी योगी के व्यक्तित्व की तुनक मिजाजी और गर्माहट अब गर्मजोशी में बदलती हुई दिख रही है और यही बदलाव मोदी और शाह के लिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर खतरे की घंटी बजा रहा है। आज की ताजा स्थिति तो यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती भी दिल्ली की बजाय लखनऊ के योगी एडमिनिस्ट्रेशन पर अटैक कर रही हैं। अब स्वाभाविक है कि जब मायावती किसी पर अटैक करती हैं तो ये वो मायावती हैं जिन्होंने यूपी में सपा के साथ मिलकर भाजपा को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया था। मायावती को इस बात का क्रेडिट तो जाता ही है कि 1.5 दशक तक यूपी को तमिलनाडु के दुर्मुख बनाम अन्ना दुर्मुख मॉडल की तरह सपा बनाम बसपा मॉडल में उन्होंने तब्दील कर दिया था। दरअसल मायावती बहुत ही स्ट्रेटजी से उसी नेता पर अटैक करती हैं जिनको वो चाहती हैं कि अपना प्रतिद्वंदी बनाकर रखें। मुलायम सिंह के साथ भी उन्होंने यही किया था और अब योगी आदित्यनाथ के साथ भी वो यही कर रही हैं। वो चाहती हैं कि योगी को भाजपा लखनऊ में बनाए रखे ताकि बसपा और अखिलेश नीतीश के संभावित गठबंधन में अधिकतम वो बार्गेन कर सके। मायावती का यूपी सरकार पर आज का हमला जो उन्होंने ट्वीट किया है और विधानसभा में अखिलेश का गरजना दोनों सिर्फ संयोग नहीं है, क्योंकि दोनों को पता है यदि योगी को हटाकर किसी पिछड़े को भाजपा का सीएम बना दिया तो 2024 में नीतीश ब्रांड के इस्तेमाल की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसी वजह से दोनों योगी मॉडल पर अटैक करके भाजपा को इसी झांसे में रखना चाहते हैं कि योगी ही अखिलेश, जयंत, मायावती और नीतीश के गठबंधन से निपट सकते हैं। अब ऐसे में दिल्ली की भाजपा योगी को 2024 तक आराम से टिकने देगी। इसी पर योगी का भविष्य तय होगा। यदि योगी लोकसभा चुनाव तक पूरी ताकत से टिक गए तो 2029 में उनकी प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी तय है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि हिंदुत्व तो सिर्फ एक फ्लेवर है, असली गेम तो सोशल इंजीनियरिंग की चाशनी है जिसमें हिंदुत्व को 2014 से अब तक लपेटा जाता रहा है। और अब योगी इस चाशनी को बनाने के लिए कितने उपयुक्त हैं इसका निर्धारण 2024 के पहले मोदी और शाह करेंगे और यदि 24 के बाद निर्धारण करने की नौबत आई तो ये दोनों निर्धारण संघ और योगी दोनों की परिस्थितियां तय करेंगे। ये बात दिल्ली दरबार को भी बात समझ में आ रही है और ये बात यूपी दरबार को भी समझ में आ रही है। ये बात अमित शाह को भी समझ में आ रही है, ये बात नरेंद्र मोदी को भी समझ में आ रही है और ये बात योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने पार्ट 2 में अपने व्यवहार में बहुत परिवर्तन किया है। वो अब मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करने वाले मुख्यमंत्री नहीं हैं। अब वो नौकरशाही को संदेश दे रहे हैं कि अटकना नहीं है बल्कि बीच का रास्ता निकालना है। अब योगी आदित्यनाथ देश भर में अपने वो लोग तलाश कर रहे हैं जो उनके साथ खड़े हों, उनको आगे बढ़ाने में सहायक हों, उनकी ब्रांडिंग करने में साथ हों। और ये बात दिल्ली को भी पता है, दिल्ली की इंटेलिजेंस रिपोर्ट को भी पता है और मेरे पास आईबी के बहुत सीनियर अफसर ने मुझे बताया कि इस तरह की एक रिपोर्ट भी दी गई है भारत सरकार को, मतलब अमित शाह को कि योगी प्लान 2024 है क्या। तो जाहिर है 2024 का योगी प्लान मोदी और शाह के लिए जितनी चुनौती लेकर आएगा योगी आदित्यनाथ के लिए भी उतनी चुनौती लेकर आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के वो बड़ा ब्रांड बन गए हैं जिनको आरएसएस, जिनको विश्व हिंदू परिषद भी अब दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन रास्ते में मोदी और शाह जैसे ताकतवर लोग हैं। होगा क्या, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, यदि आपको उत्तर प्रदेश की खबरों में इंटरेस्ट है तो हमारा चैनल 4PM यूपी जिसका लोगो आप देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए। बिहार की खबरें चाहते हैं तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिए।
देखते रहिएगा 4 PM, यही चैनल है जो गोदी मीडिया नहीं है, सच और खरी खरी बात कहता है। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।